देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जैकलिन की खबर के साथ। आपको बता दें कि 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज अहम फैसला जो है वो आना है। थोड़ी ही देर में दिल्ली की कोर्ट जो है वो अहम फैसला सुनाएगी। कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना होगा कि जैकलिन को आज जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि जेल या बेल इस पर सबकी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर में दिल्ली की कोर्ट जो है वो अहम फैसला आज सुनाने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला था ये पूरा और उसी मामले में जैकलिन पर अहम फैसला जो है वो आज आना है। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था। अब देखना होगा जैकलिन को राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, जैकलिन को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि आज अहम फैसला उनकी जमानत पर है। थोड़ी देर में दिल्ली की कोर्ट जो है वो अहम फैसला सुनाने जा रही है जैकलिन को लेकर के। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कल दरअसल ये फैसला आना था, लेकिन जैकलिन के खिलाफ जिस तरीके से तमाम बातें निकल करके सामने आई और उसके बाद सबसे बड़ी सवाल जो था वो यही था, ईडी अपनी अलग तर्क जो है वो दे रहा है। तो ईडी की कई दलीलें हैं जो जैकलिन फर्नांडिस को आसानी से देश छोड़कर भाग सकती है, ये भी एक ईडी की दलील है। लिहाजा ईडी नहीं चाहती है, क्योंकि ईडी को ये लगता है कि उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। और साथ ही साथ लगातार अदालत से ये भी पूछा जा रहा है ईडी की तरफ से कि अभिनेत्री की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो क्यों नहीं हुई है। अब देखना होगा कि जैकलिन को आज कुछ राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जांच एजेंसियां जो है वो अदालत को बता रही हैं कि देश छोड़ करके भाग जाने का डर जांच एजेंसियों को सता रहा है। जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज जब फैसला आएगा तो उन्हें जेल होगी या बेल होगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट को लेकर वसंत कुंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो अहम खबर दिल्ली से, जहां पर जेएनयू से छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की खबर सामने आई है कि जेएनयू के अंदर 2 छात्र के गुट जो थे वो आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल इस मारपीट को लेकर वसंत कुंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर जेएनयू कैंपस से यह अहम खबर आ रही है कि जेएनयू में अचानक से 2 गुट जो थे वो आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई 2 छात्रों के गुट में और फिर देखते ही देखते ये मारपीट काफी बढ़ गई, जिसके बाद इस पूरी मारपीट को लेकर वही जेएनयू के पास में पड़ता है वसंत कुंज थाना और वहां पर जाकर के एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। तो जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट की खबर सामने आ रही है फिलहाल, और अब मारपीट को लेकर वसंत कुंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है और दिल्ली के उस जेएनयू से ये बड़ी खबर है जो जेएनयू हमेशा अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, कई बार विवादों में भी घिरा है और एक बार फिर से यहां पर 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी केस की हम बात करेंगे। दरअसल इस केस के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि ज्ञानवापी केस से जुड़े 3 मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वाराणसी कोर्ट में आज ये सुनवाई है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई पर सुनवाई हो सकती है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार पर भी आज सुनवाई जो है वो संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वाराणसी कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई जो है इस पूरे मामले को लेकर के है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार पर भी सुनवाई जो है वो होनी है। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि ज्ञानवापी केस से जुड़े 3 मामलों में आज सुनवाई जो है वो होने जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्यवाही पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास, क्योंकि पूजा को लेकर के भी इसमें आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर इसमें सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में ये अहम सुनवाई जो है वो होनी है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़े 3 अलग अलग मामले हैं जिनमें आज ये सुनवाई जो है बेहद खास होने जा रही है। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। आपको बता दें कि दरअसल आज इन मामलों में सुनवाई यहाँ पर होनी है और ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दोनों ही पक्ष जो है वो अलग अलग अपनी अपनी दलीलें आज यहाँ पर पेश करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और के बाद ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई पर सुनवाई होगी। तो आज का दिन बेहद खास ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ, क्योंकि ज्ञानवापी केस से जुड़े 3 मामलों में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, साथ ही साथ वाराणसी कोर्ट में भी ये अहम सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो दरअसल आज इस पूरे मामले में कई बातें ऐसी हैं जो निकल करके सामने आएंगी, क्लियर होंगी, क्योंकि लगातार जो पक्ष हैं, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कई बार रखी जा चुकी हैं और इसके बाद भी
हल इस समस्या का अभी फिलहाल निकलता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है, बेहद अहम है, क्योंकि आज कई मामलों में सुनवाई जो है वो होनी है। और सबसे बड़ी बात यह, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मिले, इसमें याचिका पर वाराणसी कोर्ट का फैसला जो है वो आज आना है। वो फैसला सुनाएगा इसमें कि क्या शिवलिंग की पूजा की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अक्टूबर में सुनवाई हुई थी, पिछली जो हुई थी उस दौरान वाराणसी की अदालत ने कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब देखना होगा कि जब आज सुनवाई होगी तो पूजा करने की इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये देखना होगा। तो दरअसल जो वजू खाना के अंदर, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना है और वजू खाना के अंदर जो कथित शिवलिंग मिला है उसकी पूजा की मांग करने वाली याचिका पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत आज अपना फैसला जो है वो सुनाने जा रही है। और दोपहर का करीब 12 से लेकर 3 बजे के बीच फैसला जो है वो आ सकता है, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मोहन, क्या लग रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के अंदर जो कथित शिवलिंग मिला था और उसकी पूजा करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, इसी पर आज अहम फैसला जो है वो सुनाने जा रही है वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक अदालत। क्या लग रहा है, क्या फैसला आएगा या फिर जो भी फैसला आएगा, क्या दोनों पक्ष उस फैसले के लिए तैयार है? जी निदा, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का जो मामला है और उसको जो कथित शिवलिंग को लेकर के जो है 82 ग के तहत जो है याचिका डाली गई है, जिसपे आज जो है जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई चल रही है। जिसमें अगर हम बात करें तो पिछले अगर तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दोनों पक्ष ने अपने अपने दलीलें रखी थी, जिसको न्यायालय ने सुन करके उसको जो है कहा जाए तो अभी सुरक्षित रख लिया था। इसमें ये कहा जाए तो जो वादी पक्षकार की जो मांग थी वो था कि जो वहां पर वजूखाने के अंदर में जो तहखाना मिला है उसको जो है पूरी तरह से मिट्टी हटा करके जो है उसका पुनः सर्वे कराने की मांग की गई थी। साथ ही साथ जो कथित शिवलिंग है उसकी पूजा अर्चना भोग आरती को लेकर के जो है ना उस पर जो है सुनवाई चल रही है। तो इसमें है आज अगर इस पे जो है न्यायालय के समक्ष जो है इसका जो है आ सकता है। दूसरी पक्ष बात करें तो अंजुमन इंतजामिया ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनकर के इस बात को जो है फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज इस पे अहम फैसला आ सकता है कि क्या जो है फिर से जो है वादी पक्षकार जो है कहा जाए तो जो मिट्टी हटा करके जो सर्वे की मांग की है, क्या न्यायालय उसको सर्वे का इजाजत दे सकता है या फिर से जो है उसको खारिज कर सकता है। क्योंकि अगर पिछले बार अगर बात करें तो कार्बन डेटिंग की जिस तरह से हिंदू पक्षकार ने जो मांग की थी उसको जो है न्यायालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो फिर वादी पक्षकार का यह कहना है कि जो भी सर्वे हुआ है वो अभी अधूरा है और उसे जो है पूरे सर्वे की जो है इजाजत जो है न्यायालय से मदन देखिए, सवाल जो है सारे वो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि देखिए सर्वे अभी अधूरा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आखिर वो जगह जो है वो क्या है। ऐसे में जो हिंदू पक्ष है वो पूजा करने की इजाजत मांग रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो नमाज अदा करने की इजाजत मांग रहा है। लेकिन अगर कोई भी फैसला किसी भी पक्ष में जाता है तो क्या दूसरा पक्ष उससे सहमति जताएगा? सवाल ये है, माहौल क्या दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल निदा, जिस तरह से अगर हम बात करें कि दोनों पक्षों ने जिस तरह से अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार ने अपनी जी चलिए, तो मदन मोहन टेक्निकल खामी की वजह से शायद कुछ दिक्कत आ गई है, तो मदन का हम रुख करेंगे आगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, आज की एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, या फिर कहें कि तमाम सियासतदान जो है उन्होंने तेज कर दिए। और आज इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 चुनावी गारंटी का ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में 10 चुनावी गारंटी जो है वो जारी करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल 10 चुनावी गारंटी देंगे। अब देखना होगा कि 10 चुनावी गारंटियां वो कौन कौन सी हैं जिससे दिल्ली वालों को लुभाने में आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आज एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक है, उसी को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। बीजेपी जो पहले से ही सत्ता पर काबिज है, बीजेपी कतई नहीं चाहे कि एमसीडी से उसका कब्जा हटे, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो चाहती है कि वो फिर से एमसीडी में काबिज हो। क्योंकि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं, जो भी कुछ आता है, अगर सवाल करो मौजूदा सरकार से तो साफ साफ कह दिया जाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बीजेपी के अंडर में आता है, बीजेपी सत्ता पर काबिज है। लिहाजा एमसीडी से अगर रिलेटेड कोई भी खबर आपको पूछ रही है या कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या का आपको समाधान चाहिए तो आप केंद्र सरकार से संपर्क कीजिए। लेकिन ऐसे में
से नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता का, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो राज्य की सियासत में फंसे या फिर वो केंद्र सरकार की सियासत में फंसे। लेकिन अब आज जब अरविंद केजरीवाल आएंगे, फिर से 10 गारंटी वो बताएंगे। कौन सी वो 10 गारंटी होंगी? क्या वो 10 गारंटियों में दिल्ली की जनता जो है खुश हो पाएगी या फिर दिल्ली की जनता को वो मिल पाएगा जो वो चाहती है? ये देखना दिलचस्प होगा। तो बस थोड़ी देर का इंतजार और, क्योंकि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल 10 चुनावी गारंटी जो है वो जारी करने वाले हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल 10 चुनावी गारंटियां देने जा रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जो है वो तेज है। तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, हर कोई नए नए नारों के साथ, नए नए स्लोगन के साथ अपनी भूमिका बना रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे गुजरात के दरियापुर की, जहां पर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने कौशिक जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है इस विधानसभा से, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अब देखना यह है कि कौशिक जैन कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं। कौशिक जैन से चुनावी तैयारियों पर बातचीत की हमारे सहयोगी मेहुल झाला ने। बीजेपी की पहली सूची विधानसभा 2022 के चुनावों को लेकर निकली है। कई सारे अहमदाबाद में फेरबदल देखे जा रहे हैं। ऐसे में कौशिक जैन हमारे साथ है, जिनको ये पहली सूची में टिकट मिली है। कौशिक भाई, किस क्षेत्र से आपको टिकट मिला है? मैं एकान दरियापुर विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़े हैं, कामों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। किस तरह से आगे लेके जाएंगे सरकार की विचारधारा को? हमारी सरकार नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार और हमारा संगठन के आधार पे हम ये दरियापुर विधानसभा 51 की सीट सरकार की योजनाओं को हमने नीचे तक पहुंचाई हुई है हमारा संगठन ने, और वो योजनाओं का लाभ लेके और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे आदमियों को आने वाले दिन में लाभ मिले, ऐसा प्रचार करके हम ये योजनाओं का आगे बढ़ा के और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित दरियापुर 51 विधानसभा में जिताएंगे। कौशिक भाई, दरियापुर कुछ मुस्लिम बहुल भी इलाका है, किस तरह से उनके वोट को कन्वर्ट करेंगे आप? हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई पटेल ने हमको बोला है, और सरकार जो वो कह रही है सबका साथ सबका विकास, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी योजना होती है उसमें सभी समाज को लाभ मिलता है, और वो बातें हम नीचे तक फैलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित विजय बनाएंगे। शुक्रिया कौशिक जी। ये थे कौशिक भाई। इनका कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाका भले ही हो, पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मुस्लिम वोटर्स भी हम खींचने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद।